चलिए, आज तीन स्टेटमेंट्स और देखते हैं। ब्रेक, कंटिन्यू और पास। छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, देखिए जरा। फॉर आई इन रेंज 1, 5 कोलन्स, इफ आई इक्वल टू 3 कोलन्स, ब्रेक, प्रिंट आई। ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है? ब्रेक आपके लूप को फोर्सफुली रोकता है। ये कैसे वर्क करेगा, समझिए। देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी क्या आपके पास? 1। आई की वैल्यू आपके पास सबसे पहले आएगी 1। ये लूप के अंदर आया, कंडीशन चेक हुई, क्या आई इक्वल टू 3 है या नहीं? कंडीशन फॉल्स है, तो ये तो चलेगा नहीं। तो क्या प्रिंट हो गया? आई। तो आई की सबसे पहले आपके लिए वैल्यू प्रिंट हो गई 1। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर से अंदर आया, फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या आई मतलब 2 इक्वल टू 3? कंडीशन अभी भी फॉल्स है, अभी भी नहीं चलेगा। क्या प्रिंट कर दिया? 2। यहां तक क्लियर हो? अब समझिए, जैसे ही आई की वैल्यू आपके पास आएगी 3, अब 3 इक्वल टू 3। अब समझिएगा, अब आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई और इस कंडीशन पर जब पहुंचेगा, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये अंदर आएगा और इसे क्या मिलेगा? ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? आपके लूप को फोर्सफुली रोक देता है। तो आपका लूप यहीं रुक जाएगा और आउटपुट सिर्फ जो जनरेट होगा वो सिर्फ 1 और 2 जनरेट होगा, कुछ ऐसा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, समझिए। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर किसी कंडीशन के बेस पर किसी लूप को रोकना है। जैसे आपको मैंने प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन दिया था, उसमें इस ब्रेक का यूज होगा। पर कैसे होगा वो कराऊंगा, पहले एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। पूछ डाउट, किसी को डाउट है? बहुत बेसिक सा है, फिर से समझ लो ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर पूरे लूप को रोकता है। अगर आपका लूप 1000 बार चल रहा है और आपने कोई कंडीशन लगा रखी है और उस कंडीशन के अंदर आपने ब्रेक लगा रखा है, तो आपका लूप वहीं रुक जाएगा। कोई एग्जांपल बता सकते हो रियल लाइफ? बहुत सारी सारी जगह पर आपने ब्रेक्स देखे होंगे, पर्टिकुलर किसी कंडीशन के ऊपर। नहीं देखा? अरे बाइक के ब्रेक्स नहीं देखे? लगाते हो नहीं लगाते हो? तो वही है ये, कि किसी कंडीशन के बेसिस पर आप रोक रहे हो, सडनली रोक रहे हो। बहुत बेसिक सा है, बहुत पर अच्छा है, यूज काफी किया जाता है इसका। पूछ रहा हूँ। डिपेंड करता है कंडीशन की। क्लियर? इसी के जैसा एक होता है कंटिन्यू। बस इसी को हटाकर यहां पर हम लिख देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, इसको समझो। देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले आपके पास आएगी 1। अंदर आया, कंडीशन फॉल्स है, ये तो चलेगा नहीं। तो क्या प्रिंट कर दिया? 1। आई की वैल्यू फुल 2 आई, कंडीशन फिर से फॉल्स है, नीचे चला गया 2। अब जैसे ही आई की वैल्यू आएगी 3,
अब कंडीशन चेक करो, 3 = 3। कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा और इसे क्या मिलेगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू आपसे क्या कहता है, कंटिन्यू क्या करता है बेसिकली, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, अब इसे ये कंडीशन ट्रू मिलेगी और इसे यहां पर क्या मिलेगा, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू आपसे कहता है नीचे जाने की बजाय कहां चले जाओ, लूप की वैल्यू को बढ़ाने। मतलब ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं से वापस चला जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब अपनी कंडीशन को छोड़कर लूप को कंटिन्यू रखेगा। तो अगेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और प्रिंट हो जाएगा 4। तो इसका जो आउटपुट आएगा आपके पास वो आएगा 1, 2 और 4। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, अपनी कंडीशन को छोड़कर लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। ये किसका काम होता है, कंटिन्यू का। ये भी बहुत यूज होता है। खत्म करते हैं इसको, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराना है। क्या, ब्रेक लूप रोक रहा है आपका, कंटिन्यू नहीं रख रहा। ब्रेक तो हर जगह लगा सकते हैं आप, जहां कंडीशन फुलफिल करेगा वहां पर ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको लूप रोकना है तो आपके पास यही है, और कुछ नहीं है आपके पास। अगर आपको लूप रोकना ही है तो यही है आप, और कुछ नहीं। ये क्लियर हुआ। इससे भी आसान है आपका पास, बताओ इसको। इससे भी आसान है आपके लिए पास। अच्छा, एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोग आंसर करना क्या है। बताइए क्या है। हम्म, एरर, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, इंडेंटेशन एरर आएगी क्यों, बात सही है। अब सोचो, ऑब्वियसली यहां पर एक एरर आएगी क्योंकि आपने इस लाइन को बाहर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं अंदर कर दूंगा चल जाएगा। पर अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इफ के लिए एक लाइन का होना कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, इफ ने अगर आपने लगाया और उसके अंदर आपने अगर कुछ नहीं लिखा तो एरर ही है। जैसे ये है, ये इफ के अंदर नहीं लिखा है, ये इफ के बाहर लिखा हुआ है। और इफ कहता है कि मुझे कम से कम एक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। पर सपोज करो वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट भी मुझे पता नहीं है कि क्या लिखना है मुझे, पर बाद में हो सकता है मुझे यूज करना पड़े। तो हम ऐसे कंडीशंस को यूज करने के लिए हम लगा देते हैं बस पास। ये क्या करता है, आपको पता है कि अगर ये पास नहीं लिखा होता तो एरर आ जाती है आपके पास। अब वो एरर नहीं आएगी, आपके पास नॉर्मल चलेगा, कुछ ऐसा। अब ये मत समझिएगा कि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो रहा है, नहीं। प्रिंट की लाइन इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। कंडीशन कुछ भी हो सकती थी, कुछ भी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देखो, इफ कहता है कि मुझे एक लाइन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी लिखो, कंपलसरी है। पर ये लाइन सपोज करो मुझे पता ही नहीं है इसके अंदर लिखना क्या था, तो मैंने क्या लिख दिया, बस पास। अब बाद में इसका यूज होगा तो कर लेंगे, ऐसे होता है। फॉल्स होता, हाँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, सपोज करो ये कंडीशन भी फॉल्स होती और आपने फिर भी ये पास नहीं लिखा होता, अभी भी एरर। पास लिखा होता तो तब तो वही इंडिपेंडेंट की बात है। अब तो एरर से ही बच गए ना आप, एरर ही बचा रहे हो आप।
पास ब्रेक नहीं कर रहा है, पास आपकी कंडीशन को रोक रहा है, सॉरी, आपके ऊपर वाली कंडीशन को सिर्फ एरर से बचा रहा है, कि मुझे पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में लिखना क्या है। वही बता रहा हूँ सर। ये क्या नहीं, वही तो टेक्निक, मत की पास एक टेक्निकल टर्म की कीवर्ड, पास करना ऊपर वाली कंडीशन। मुझे उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता क्या लिखना है, पर मैं अगर नहीं लिखूंगा तो एरर लगेगा, इसलिए यूज करते हैं। सिर्फ ये आपके एरर्स को बचाता है। हाँ, क्यों यूज होता है? इसी में देख लो। अब समझो इसको, आपने एक कंडीशन लिखी, आपके पास मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, पर मैं फिर से वही कह रहा हूं आपको, आपको नहीं पता कि मुझे अभी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर क्या लिखना है। बस मुझे पता है कि ऐसा सिनेरियो अगर आ गया तो कुछ ना कुछ काम करना ही करना है। पर अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो ये हमेशा एरर देगा आपको। तो इसी एरर से बचने के लिए बस मैंने यहाँ पर पास लिखा है, और कुछ नहीं। जब भी आपको किसी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता, तब आप उसके अंदर पास लिख सकते, सिर्फ इसका इतना सा काम है। क्लियर? क्लियर? आइए, चलो लिख लो। अच्छा, हाँ भाई बोलो। तो भाई इंडेंटेशन एरर है, ये इंडेंटेशन ऐसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? बहुत बढ़िया। बातें करने से अच्छा ना, थोड़ा ध्यान दोगे ना तो। क्या? सेम करा था? अच्छा। उस बार एरर नहीं दे रहा था क्योंकि रन भी नहीं हो रहा था। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इंटरव्यू में आता है, ध्यान से पढ़ना। टॉपिक है आपका नेस्टेड फॉर, नेस्टेड फॉर लूप। ध्यान से पढ़ना, कहाँ यूज होता है। वैसे तो क्वेश्चंस में यूज होगा, जैसे आपका प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन था, उसमें भी यूज होगा। पर सबसे ज्यादा यूज होता है पैटर्न प्रिंटिंग में। आपको सबसे ज्यादा परेशान अगर इंटरव्यू में आया तो पैटर्न प्रिंटिंग ही करेगा। पैटर्न प्रिंटिंग मैं आपको बताता हूँ कि, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे पैटर्न प्रिंटिंग को हम बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं।
समझिए। पैटर्न प्रिंटिंग का आपके पास क्वेश्चन आएगा अगर, तो सिर्फ आपके पास पैटर्न बना हुआ आएगा, आपको उसका प्रोग्राम लिखना होगा। पैटर्न कुछ ऐसा आता है, सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं स्टार प्रिंटिंग। ठीक है, समझिए इसको। कभी भी आपके पास ऐसा पैटर्न आ जाए, मल्टीपल टाइप के पैटर्न्स हैं, अभी समझेंगे। कुछ सिनेरियोज बता रहा हूँ। कभी भी आपके पास कोई पैटर्न आए, उसको हमेशा रो और कॉलम्स में डिवाइड करो। सबसे आसान, जैसे हमने रो एंड कॉलम्स में कर लिया। अब ध्यान रखना, जो रोज हैं 5 है, कॉलम्स कितने हैं, वो भी 5 है। ठीक है। जो रो वाला हमने लिखा हुआ है, इसको हम डिनोट करेंगे आई से, मतलब आई का लूप। तो मैंने कहा देखो कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो रो का बात है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं आई से। मतलब i = 1, i = 2, i = 3, i = 4 और i = 5। इस आई के लूप को हम लोग बोलते हैं आउटर लूप। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं आउटर लूप। और ये जो कॉलम की बात चल रही है, अगेन 1 2 3 4 और 5, इसको हम डिनोट करेंगे जे से। j = 1, j = 2, j = 3, j = 4 और j = 5। ठीक है भाई, मैं नहीं दे रहा पर। नहीं भाई, नहीं दे रहा, मैं मना कर दो, नीचे बोल दे रहा। इसको बोलते हैं इनर लूप। ठीक है। आई के लूप को हम लोग बोलेंगे आउटर लूप, जे के लूप को हम लोग बोलेंगे इनर लूप। अब 90% केसेस में इनर लूप जो है, वो डिपेंडेंट होता है आउटर लूप के ऊपर। समझते रहना मैं क्या बोल रहा हूं। 90%, हर केस में नहीं, 90% केसेस में इनर लूप जो है, वो आउटर लूप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जब तक इनर लूप खत्म नहीं हो जाता, तब तक आउटर लूप की वैल्यू नहीं बढ़ती। बात समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले आई का लूप चलेगा 1, जे का भी लूप चलेगा, कितनी बार, 5 बार। तो जब तक जे का लूप 5 बार खत्म नहीं हो जाता, तब तक आई की वैल्यू 2 नहीं हो। ये समझ पा रहे हो? पूछो डाउट, फिर मैं प्रोग्राम लिख के दिखाता हूं इसका कि कैसे लिखना है। क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हो सर आपने। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, यही बोल रहा हूँ। और कोई डाउट इसमें? लिख कर बताओ कैसे लिखना है इसको। ध्यान से लिखना। अच्छा, एक चीज समझो, मुझे आप लोग बताओ, यहां पर जे और आई क्या डिपेंडेंट है, बस इतना बताओ। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन के लिए, क्या जे जो है, मतलब इनर लूप जो है, क्या वो आउटर लूप के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? आई कितनी बार चल रहा है? 5 बार। जे कितनी बार चल रहा है? 5 बार। तो डिपेंडेंट नहीं है। कब डिपेंडेंट होगा, अभी कराऊंगा उसका भी, पहले इसका प्रोग्राम लिख कर बता दूं कि लिखते कैसे। समझिएगा, देखो, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर कहां तक चलोगे? देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आउटर लूप। ठीक है। फिर फॉर जे इन
रेंज ये कहां से लेकर कहां तक चलेगा? 1 से लेकर 6 तक। और इसको हमने क्या कहा, ये क्या है हमारे लिए, इनर। ठीक है, क्या प्रिंट करना था हमको? स्टार। इंडेंटेशन सही लिखना भाई, इंडेंटेशन आप बहुत गलती कर रहे हो इंडेंटेशन में। स्टार। अगर आप इतना करके छोड़ देते हो, अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हो, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं आता है क्या, पहले एक बार देख लो फिर लिख लेना। अगर आप सिर्फ इतना ही करके छोड़ देते हो तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा वर्टिकल। क्या करें फिर? एंड। तो हमने एंड लगा दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, इस वर्टिकल को क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पर पैटर्न अभी भी नहीं बना है। अब समझिए, कुछ नहीं करना। ये जो प्रिंट वाली लाइन है यहां पे सिर्फ इसके नीचे, इस वाले इंडेंटेशन के नीचे, यहां पर बस आपको एक प्रिंट को ब्लैंक छोड़ना है और कुछ नहीं। ये क्या करता है, ये काइंड ऑफ न्यू लाइन की तरह वर्क करेगा आपके लिए। यहाँ पे मैं भी समझाऊंगा। आप अगर इतना करके छोड़ दोगे, अब देखते हैं जरा, बन गया पैटर्न? कैसे बना, समझाऊं या पहले लिख रहे हो? पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। इंडेंटेशन की गलती मत करिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडेंटेशन ध्यान से देखो कैसे लिखी हुई है। लिख रहे हो सही इंडेंटेशन? वही सेम सेम करा था मैंने। कोलन का है तो आ गया, समझे? अब एक बार समझ लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। देख लिया, समझे? आओ देखो, सबसे पहले भाई हमारा ये वाला लूप चलेगा। सबसे पहले हमारा ये वाला लूप चलेगा। आएगी सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 1। ये अंदर आया, ध्यान समझना, ये आया 1। अब ये जब अंदर आया तो जे की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ध्यान रखना, जे की वैल्यू अभी कितनी है, फिलहाल 1। 1 है तो ये अंदर आया। अंदर आने के बाद इसने देखा मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार। तो इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ वैल्यू बढ़ेगी किसकी, जे की ही तो बढ़ेगी, क्योंकि अभी जे खत्म नहीं हुआ है। जब तक जे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर से एक प्रिंट हो गया स्टार। फिर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर एक स्टार। फिर जे की वैल्यू 4। फिर एक स्टार। जे की वैल्यू 5 और फिर एक स्टार। अब हमारा जे का लूप हो गया खत्म। अब समझो, जब ये लूप खत्म हो गया, अब ये प्रिंट क्या कर रहा है? जब ये लूप खत्म हो रहा है तो ये प्रिंट आपके लिए क्या कर रहा है कि उस आगे कंटिन्यू करने की बजाय ये आपको कहां ले आ रहा है, नेक्स्ट लाइन पर लेकर आ रहा है। ये प्रिंट का काम है आपको इस नेक्स्ट लाइन पर लेकर आना, यहां पे, इस पोजीशन पे। अब आप सोचो, अब किसकी वैल्यू बढ़ेगी, आई की 2 हो गई। फिर से अंदर आएगा। फिर से जे कितनी बार चलेगा, 5 बार। स्टार, 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 स्टार। फिर नीचे आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 5 बार। समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ इतना? दूं एक क्वेश्चन, करोगे ट्राई? दूं? ट्राई करो, फिर मैं एक आसान तरीका भी आपको करा दूंगा।
इसको ट्राई करो। इसको ट्राई करो, ये बनाओ। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। हिंट मैं आपको ले देता हूं। आपको सिर्फ रेंज के साथ खेलना है, आई की रेंज और जे की रेंज। सिर्फ इन्हीं में आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है, कोई ना कोई पैटर्न आपका बन ही जाएगा। गलत बन रहा है, अपने आप में एक पैटर्न होगा वो, कोई बात नहीं। फिर से बोल रहा हूं, आई की रेंज और जे की रेंज, इन्हीं दोनों में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। और जो भी चेंजेस करेंगे, रन करने के बाद कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा। और अगर कोई जनरेट हो रहा है तो वो कोई गलत पैटर्न नहीं है आपका, अपने आप में एक पैटर्न है, भले ही वो गलत बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। करो इसको ट्राई, कैसे करोगे? ये ना क्वेश्चन, पैटर्न बनाओ ये वाला। हम्म? कोई बात नहीं भाई, जब जॉब लगेगी ना, नहीं लगेगी, तब खुद पे हंसेंगे, तब खुद पे हंसेंगे। हो गया। मैं आपको आसान तरीका भी करवा दूंगा, बहुत आसान, कि आपके सारे क्वेश्चंस, खासकर पैटर्न प्रिंटिंग के ऐसे क्वेश्चंस एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। हो गया। कर ही नहीं थे, बहुत बढ़िया। समझ ही नहीं आया क्या कर लिए? कराऊं? आइए। अच्छा समझो, क्वेश्चन को समझो, फिर मैं आपको एक आसान तरीका करा देता हूँ। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ, आई का लूप जब, पहले कौन सा लूप चलेगा आप खुद ही सोचो। आई, बाद में जे चलेगा, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब खुद सोचो, जब आई की वैल्यू 1 चल रही है तो जे को कितना चलना है? एक। जब आई को 2 चलना है तो जे को भी 2 चलना है। आई को 3 चलना है तो जे को भी 3 चलना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जे जो है वो डिपेंडेंट है आई के ऊपर? कुछ ऐसी तो कह रहे हैं। आओ, सेम, बिल्कुल कुछ नहीं करना, देखो सेम है। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब आप खुद सोचो, आई का तो 5 बारी चलना है, जे को कितना चलना है? कि अगर आई 1 चल रहा है तो जे भी 1 चले, अगर जे आई 2 चल रहा है तो जे भी 2 चले। तो जहां पर आपने 6 लिखा था, यहां क्या लिख दोगे? I+1, क्योंकि लूप एक कम चलता है, आपको पता है। रन करो, बस बन गया, खत्म, इतना ही करना था। I+1, ये समझ में आया क्यों लिखा है मैंने I+1? ब्रेक लूप को रोकता है भाई। ब्रेक क्या करता है? लूप को रोकेगा। आप कहीं भी लगा दोगे, जिस कंडीशन पे वो फुलफिल कर गया, आपका पूरा लूप ही खत्म कर देगा। इसका आसान तरीका करा दूंगा, बस पहले लिख लो, फिर मैं आपको आसान तरीका करा दूंगा। आपने जीरो से स्टार्ट किया होगा। कहाँ से स्टार्ट? ऊपर आई स्टार्ट देखो ना, आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हाँ, तो जीरो से चल रहा है ना जे का लूप भाई, बात तो बराबर ही हुई। जे का तो लूप जीरो से स्टार्ट कर रखा है फिर आपने। बिल्कुल। समझाऊं ये? लिख लिया? देखो, आओ समझते हैं ये कैसे चल रहा है, इसको भी समझो। देखो जरा, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी? 1। अंदर आया। अब आप इस लाइन को फोकस करो, ये लिखी कैसे है? ये कुछ ऐसे लिखना है आपको, फॉर जे इन रेंज 1, कॉमा, यहां लिखा है I+1। I+1 का मतलब कितना हो गया? 2 हो गया ना? तो आपका जे का लूप चलेगा कितनी बार? एक ही बार तो चलेगा। भाई आपको पता है ना, लूप एक कम चलता है। तो आपने कहा 1 से स्टार्ट करो, 2 पे खत्म कर दो।
तो जब लूप जे का लूप एक बार चलेगा तो ये अंदर आया, एक बार ही चलेगा तो क्या प्रिंट हो गया, स्टार। लूप खत्म, नीचे आ गया। अब किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 2, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से अंदर आएगा। अब जे कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 3, i+1 है तो मतलब 3। तो अब जे कितनी बार चलेगा, 2 बार, 1 और 2। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो जे कितनी बार चलेगा, 3 बार, 1, 2, 3। बना पा रहे हो, आसान तरीका करा दूं, आ जाओ। इतनी मेहनत मत करो, मैं आसान तरीका करा देता हूं, पर वो तरीका ध्यान रखना, अगर आप इंटरव्यू में यूज करते हो, अगर इंटरव्यू के टाइम पर वो तरीका आप यूज करते हो और इंटरव्यूअर आपसे कुछ नहीं कहता है तो ठीक है। बट अगर वो ये कह देता है कि नहीं इससे नहीं करना, तो फिर आपको, आपके पास चॉइस ही नहीं, फिर आपको इससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं करा देता हूँ वो आसान तरीका। पैटर्न ही प्रिंट करेंगे, पैटर्न आपको दिया जाएगा, आपको प्रिंट करके दिखाना है। सेम क्वेश्चन देखो, मैं एक आसान तरीके से कराता हूँ, पर पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। अगर ये आपको समझ में आता है तो फिर आप पैटर्न भी समझ जाओगे। मुझे बस इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सबको क्लियर है नहीं, कि हमको पता है अगर एक स्ट्रिंग की मल्टीप्लाई एक नंबर से की जाए तो वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करता है। अब समझना, फॉर आई इन रेंज 1, 6, क्या प्रिंट करना है, स्टार। बीच हमें एक स्पेस भी चाहिए छोटा सा, तो मैंने एक स्पेस ले लिया, मल्टीप्लाई आई, खत्म, इतना ही। रन करोगे सेम जैसा ऊपर पैटर्न बनाया था, एग्जैक्ट सेम पैटर्न ही बनेगा। अब ये कितनों को समझ में आ रहा है क्या लिखा है। आई की वैल्यू क्या आएगी सबसे पहले, 1, तो 1 की मल्टीप्लाई एक बार स्टार से होगी, एक बार प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2 आई, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। आई की वैल्यू 3 आई, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। 4 बार, 5 बार। आपके सारे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ। अब बना लो के पैटर्न दूं, ये बनाओ, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। बनाइए, आपकी मर्जी, आपको जिससे समझ में आता है उससे बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो आसान लगता है उससे बनाओ।